हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने पिछले लेक्चर के में जो ख़त्म किया था कि अल्टरनेटिंग करंट है, उसका ग्राफ जो हम लोगों ने लिया था वो इस वजह से था। अगर इसमें वन कंप्लीट साइकिल में आप एवरेज वैल्यू निकालें तो 0 बनेगा। एवरेज value of alternating current in one complete cycle is 0। तो अब चूंकि एवरेज वैल्यू 0 है, चैप्टर का नाम तो लिख ही लेते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अब एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन वन कंप्लीट साइकिल इज 0। तो इसको हम क्या करते हैं, एक तो हम इफेक्टिव वैल्यू निकालेंगे और दूसरा हाफ साइकिल में निकाल सकते हैं। इस हाफ साइकिल में वैल्यू निकल सकती है। तो अब हम बात अगर करें एवरेज वैल्यू of alternating current in half cycle, I mean किसमें? यहाँ पर तो I mean क्या है, कंप्लीट साइकिल में तो 0 है, लेकिन हाफ साइकिल में ये आ जाएगा तो I0 अपान पाई, ये और इसको हम प्रूव करेंगे। लेकिन इसके प्रूव करने के पहले हम इफेक्टिव वैल्यू की बात करेंगे, जिसको हम कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करेंगे। सबसे पहले जो हम आज टॉपिक लेने वाले हैं वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग आप लोगों को याद होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैस के मॉलिक्यूल विद इन कंटेनर जो मूव करते हैं रेंडमली, तो एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा तो दूसरा इस तरफ आ रहा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल भी 0 होती है। अब चूंकि स्पीड मॉलिक्यूल्स की भी एवरेज वैल्यू 0 होती है, इसलिए वहां पर भी हम टर्म यूज करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मतलब अगर आप स्क्वायर करोगे तो माइनस भी प्लस हो जाएगा, और फिर उसको हमने ऐड किया, फिर डिवाइड करके मीन ले लिया तो प्लस आ जाएगी। तो वहां पर भी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ स्पीड होती है ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द कंटेनर ऑफ द गैस। तो वो भी हम लोगों ने किया था, ऑलमोस्ट उसके जैसा ही यहाँ पे। इसको थोड़ा सा हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इतना ये एक्सप्लेनेशन कम बुक्स में मिलेगा। तो अगर मान लीजिए हमें अल्टरनेटिंग सोर्स दिया है और इससे किसी भी रजिस्टर में करंट पास की जा रही है, तो इन वन कंप्लीट साइकिल, और आप ये समझिए 1 सेकेंड में अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो 50 टाइम्स करंट की डायरेक्शन बदलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर एक साइकिल में निकालना है तो आप एवरेज वैल्यू लेंगे तो 0 ही आएगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पहले इस तरफ से इस तरफ, फिर इस तरफ से इस तरफ, जैसे जैसे पोलरिटी हाफ साइकिल में बदलती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें मूव करते हैं तो रेजिस्टेंस तो अपर होता है, कोलिजन्स तो होते हैं, तो हीट तो प्रोड्यूस होती होगी। अगर हम ये लें कि t सेकेंड में क्या एवरेज वैल्यू करंट की 0 है, पावर भी निकालेंगे तो v इंटू आई 0 हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से कोलिजन्स होंगे, हीट प्रोड्यूस होगी। तो हम निकाल ये रहे हैं कि हीट प्रोड्यूस्ड इन
वन कंप्लीट साइकिल। तो हीट प्रोड्यूस्ड यहां लेंगे तो आई स्क्वायर क्या होगा, आर, साथ में क्या होगा, डी टी। क्या होगा, आई स्क्वायर आर डी टी। क्यों यहां डी टी क्यों ले लिए, जबरदस्ती इंटीग्रेशन नहीं आ गया है। इंटीग्रेशन हम लेते ही तब हैं जिस समय कोई वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। आप ये देखिए कि करंट की तो वैल्यू बदल रही है टाइम टू टाइम, तो आप क्या लेंगे, तो बहुत अगर dt बहुत स्मॉल टाइम dt टाइम में अगर हम ये माने कि I करंट है तो चेंज हो रही है, लेकिन टाइम के साथ चेंज हो रही है ना। अगर टाइम बिल्कुल कम कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली आप कांस्टेंट मान सकते हैं फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। तो जहां पर हम कांस्टेंट ले रहे हैं वहां पर ये हमने I ले लिया स्क्वायर आर डी टी। I ये वेरिएबल है, I नॉट साइन ओमेगा टी, जो हम लोग कर चुके हैं। और इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, 0 से t तक, अगर वन कंप्लीट हाफ साइकिल मिलेगा। और अभी जो 2I0/π है वो भी डेरिवेशन करेंगे, वो हाफ साइकिल के लिए अभी वो भी करेंगे, वो भी प्रूव करके दिखाएंगे। तो ये I स्क्वायर डी टी एंड दिस विल बी हीट प्रोड्यूस्ड इन वन कंप्लीट साइकिल। अब हम क्या कहेंगे कि अगर यहां पर कोई डीसी सोर्स ले लेते और इस डीसी सोर्स से और रजिस्टर सेम रखते, यहां पर भी आर यहां पर भी आर। पहले हमने रजिस्टर अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया, फिर क्या किया है, सेम रजिस्टर डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो अब इसमें तो डीसी करंट फ्लो करेगी और इस में करंट हम इस तरह से चेंज करते हैं कि इस रजिस्टर के थ्रू उतनी ही अमाउंट करंट फ्लो करे जो कि t सेकेंड में, यहां 0 to t सेकेंड तक हीट प्रोड्यूस्ड निकाला है, तो t सेकेंड तक हीट प्रोड्यूस्ड जो ये अमाउंट आया है उतनी ही प्रोड्यूस हो। हाँ, तो डीसी सोर्स है तो I कांस्टेंट, R वही है, टोटल टाइम t, यहां इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस यहां करंट हम उतनी ही इसमें पास करेंगे जिससे t सेकेंड में हीट प्रोड्यूस दोनों इक्वल हो जाए। तो अगर हम इसको इक्वेट करें दोनों को और इसको हम डाल दें IRMS, यही तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट है। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट यही तो है, मतलब ये उतना अमाउंट ऑफ करंट है जो कि t सेकेंड में सेम हीट प्रोड्यूस कर रही है जो कि अल्टरनेटिंग सोर्स कर रहा है। इसका मतलब उसकी इफेक्टिव वैल्यू वो होनी चाहिए। तो अगर हम दोनों को इक्वेट करेंगे, यहां पर 1 डाल दीजिए और इसे 2 ले लीजिए, तो फ्रॉम वन एंड, चाहे तो आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, बुक्स में डायरेक्ट भी फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन हमने इस क्यों आया इसका एक्सप्लेनेशन दिया। 0 to t, इस I की वैल्यू आप डाल सकते हैं क्या, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिर क्या R और फिर क्या dt। R कांस्टेंट दोनों में सेम है, कट जाएगा, और IRMS होल स्क्वायर जो है ये 1/t, 1 क्या आप I0 स्क्वायर भी बाहर ले सकते हैं, और इंटीग्रेशन 0 to t, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता, आप इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, cos 2 थीटा के फार्मूला से, cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 इंटू क्या dt। यहाँ तक मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे, और अगर ये समझ गए हैं तो यहाँ पर मैं इसका ये इस तरफ ले लेता हूँ, यहाँ पे IRMS होल स्क्वायर देखिए आ रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, I0 स्क्वायर बाई टी इंटीग्रेशन 1/2 dt, 1/2 dt
टी फ्रॉम जीरो टू टी इज इक्वल टू क्या, कैपिटल टी, और उसके बाद माइनस आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी dt और t फ्रॉम जीरो टू t इज इक्वल टू क्या, कैपिटल टी। यहाँ आप देख सकते हैं कि आई आर एम एस होल स्क्वायर जो आएगा आई नॉट स्क्वायर बाई टी, और टू चाहे कांस्टेंट है बाहर ही ले लें, टू कांस्टेंट है बाहर ले लें, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा और जीरो टू कैपिटल टी, टी की लिमिट्स होंगी, और माइनस आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, ये जो इंटीग्रेशन होगा cos 2 ओमेगा टी का हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी। याद रखिएगा t का जो कोफिशिएंट 2 ओमेगा है डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई किया जाता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड कर दिया जाएगा, और ये हो जाएगा t0 t का कैपिटल टी। फिर इसे हम कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं आई आर एम एस होल स्क्वायर इज आई नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटू टी माइनस जीरो, ये t आ जाएगा माइनस आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। आप ये देखिए जब ओमेगा को आप 2 पाई बाई टी रखेंगे और जब t की वैल्यू कैपिटल T लेंगे तो 2 पाई बाई टी और t कट जाएगा, साइन 2 पाई आएगा, साइन 2 पाई जीरो होगा, और फिर माइनस लोअर लिमिट लेंगे t जीरो, तो जीरो में तो साइन जीरो खुलेआम जीरो ही हो जाएगा, यानी ये इंटू जीरो आ जाएगा। इससे आई आर एम एस स्क्वायर रूट ले लें, t कट जाएगा तो आई नॉट बाई रूट 2 आएगा, और ये आपको याद रखना है, सिर्फ ये आई आर एम एस ही नहीं, आई नॉट बाई रूट 2 होता है। अगर आप v लेते तो वो भी वी आर एम एस भी वी नॉट बाई रूट 2 होता, इसमें आई नॉट क्या है, v की वैल्यू आप करें, ऐसे ही वी आर एम एस भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग, वी नॉट बाई रूट 2, इसे आप नोट कर लीजिए। इसमें हम लोगों ने जो निकाला है कि इन वन कंप्लीट साइकिल, और इन वन कंप्लीट साइकिल आई आर एम एस जो होगा आई नॉट बाई रूट 2। सिमिलरली अगर आप निकालें तो वी आर एम एस जो होगा वो क्या होगा, वी नॉट बाई रूट 2। लेकिन अगर आप हाफ साइकिल में मीन वैल्यू निकालना चाहते हैं, यहां पर एंगल क्या है, जीरो, और यहां पर क्या होगा पाई, और यहां पर क्या होगा 2 पाई, तो जीरो से पाई के बीच में जो एंगल चेंज हो रहा है, या जीरो से यहां पर टाइम क्या होगा t/2, और यहां कंप्लीट t होगा। तो अगर इसमें हम निकालना चाह रहे हैं आई मीन, तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल, ये क्या होगी, आई एवरेज या आई मीन, एंड दिस मीन कोई किसी भी नंबर का आपको मीन निकालना है तो क्या करते हैं, टाइम अगर वेरिएबल है एक्स डी टी अपॉन डी टी, जैसे एवरेज वैल्यू आप स्पीड भी निकालते हैं मीन, जहां पर वेरिएबल होता है तो वी डी टी अपॉन डी टी। तो यहां आई मीन जब आप निकालेंगे तो बोलो क्या होगा, आई डी टी और इंटीग्रेशन 0 टू t/2 अपॉन क्या, इंटीग्रेशन 0 टू t/2 dt। तो जो आई मीन होगा दिस विल बी, इस आई की वैल्यू जो होगी, आई कैपिटल लिखिए, क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी एंड 0 से t/2 होल अपॉन 0 टू, चाहे तो डायरेक्ट कर भी दें इसको, इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा t एंड लिमिट्स t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू क्या होगा t/2। तो जो आई मीन होगा दिस विल बी, आई नॉट तो बाहर हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन होगा क्या, 0 टू t/2 साइन ओमेगा टी dt, और यहां पर अगर लिमिट रख दें तो ये क्या हो जाएगा, t/2 माइनस 0। यहां से देखिए अब ये वैल्यू आ गई है, आई मीन विल बी 2i नॉट अपॉन क्या t, और इंटीग्रेशन 0 टू t/2 साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा,
cos ओमेगा टी और sin ओमेगा टी dt क्या हो जाएगा cos ओमेगा टी। और जैसे हम डिफरेंशिएशन में t के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और टाइम लिमिट क्या रहेगी t 0 t इक्वल टू क्या कैपिटल T बाई 2। तो I मीन जो होगा दिस इज इक्वल टू 2I नॉट अपान क्या t। और यहां पर आप देख सकते हैं cos पहले क्या होगा 2 पाई बाई टी इंटू टी के अपर लिमिट रखेंगे t बाई 2, यहां तक ले गए I मीन, यहां पर लिखे I मीन तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर पहले हम रखेंगे क्या अपर लिमिट t के प्लेस पे क्या t बाई 2 और माइनस अपान ओमेगा भी रहेगा। ओमेगा का मतलब हो जाएगा क्या 2 पाई बाई टी और माइनस क्या होगा cos 2 पाई बाई टी और इंटू टी की जगह क्या हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये t और t कट जाएगा और ये आ जाएगा 2I नॉट अपान कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू ये cos t कट जाएगा, यहाँ पर तो खैर cos 0 1 होता ही है और ये 2 कट जाएगा। cos पाई जो होता है क्या cos पाई जो होता है वो -1 क्या होगा और cos 0 क्या होगा -1 होगा। एक मिस्टेक और हो गई है कि sin x का जो डिफरेंशिएशन प्लस cos x होता है, लेकिन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो एक माइनस यहाँ लगा लीजिए। अब इस माइनस के लगाने से ये माइनस यहाँ हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये cos पाई की वैल्यू आएगी -1 तो ये +1 हो जाएगा और ये cos 0 1 होता है प्लस अगेन 1, तो ये 2 यहाँ पर 2 काट दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2I नॉट अपान पाई, ये वैल्यू हो जाएगी क्या I मीन मैंने इन ओवन हाफ साइकिल। ये देख लो, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग करने वाले हैं अल्टरनेटिंग सर्किट विच कंटेन्स रेजिस्टेंस ओनली। तो अगर अल्टरनेटिंग सर्किट विच कंटेन्स रेजिस्टेंस ओनली की बात की जाएगी, तो अगर मान लीजिए ये अल्टरनेटिंग सोर्स है और ये रेजिस्टेंस है, जैसा कि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ फॉलो करेंगे तो वोल्टेज एंड करंट बोथ विल अटेन मैक्सिमा एंड मिनिमा साइमल्टेनियसली। क्या V अपान I कांस्टेंट होता है, जितने भी ओमिक कंडक्टर होंगे, नॉन ओमिक में वेरिएबल हो जाता है। तो चूंकि रजिस्टर है ओम्स लॉ फॉलो करेगा, तो इन दिस सर्किट यहां हम क्या लिखेंगे इन दिस सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 0। क्या होगा वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस क्या होगा 0। यानी यहां पर अगर आप माने कि V को V नॉट साइन ओमेगा टी, तो I क्या होगा I नॉट साइन ओमेगा टी। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है पावर फैक्टर, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब इंट्रोड्यूस करेंगे टर्म। यहां पर पावर फैक्टर 1 होता है, क्यों होता है ये आगे हम लोग समझाएंगे, क्योंकि फाई 0 है, cos 0 1 होता है और पावर फैक्टर होता है cos फाई। तो पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट क्या हो जाएगा P will be V
v इंटू क्या i और इंटीग्रेशन वही 0 टू t, और p जो होगा क्या होगा 0 टू t v नॉट साइन ओमेगा t और i नॉट साइन ओमेगा t। फिर ये p की वैल्यू क्या हो जाएगी v नॉट i नॉट 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। तो जब ये साइन स्क्वायर होगा, यहां पर भी एक टर्म और लिख लीजिएगा इसके पहले, एवरेज पावर जो हम बात कर रहे हैं वो एवरेज पावर की बात कर रहे हैं। मैं यहां जगह बना दे रहा हूं। इसमें v इक्वल टू क्या होगा v नॉट, यहां पर लिख देते हैं साइन ओमेगा टी, तो i क्या होगा i नॉट साइन ओमेगा टी, मीन्स दे विल बी इन द सेम फेज, मतलब दोनों का फेज सेम है। और यहां पर एवरेज क्या, एवरेज पावर कंज्यूम्ड अगर आप निकालें तो P एवरेज कह सकते हैं, और ये क्या होगा P dt 0 टू t जो अभी पिछली बार भी किया था, और 0 टू t और dt। तो यहां पर भी जब हम लोग लेंगे P की वैल्यू क्या होगी v इंटू आई, डाल दें यहाँ पे, P की वैल्यू क्या होगी v इंटू आई dt, और अपान क्या हो जाएगा 0 टू t dt, और P की वैल्यू डाल दिया v, और v हो गया v नॉट साइन ओमेगा टी, i नॉट साइन ओमेगा टी, और साथ में क्या होगा dt। ये हो जाएगा क्या P एवरेज, P एवरेज, P एवरेज यहां पर भी डिवाइड कर दें, इंटीग्रेशन 0 टू t dt। अब आप इसका P एवरेज निकालें, यहां पर इस तरफ कर दे रहे हैं, P एवरेज जो होगा v नॉट i नॉट, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन में 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, और अपान आप डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं, क्या आएगा ये t, यहाँ इंटीग्रेशन dt क्या आएगा t, और 0 टू t लिमिट रखेंगे t माइनस 0 क्या आ जाएगा t, और इसे लिखेंगे P एवरेज v नॉट i नॉट बाई t, और ये हो जाएगा क्या 0 टू t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t बाई 2 dt। फिर यहाँ पर जब लिखेंगे तो v नॉट i नॉट अपान क्या 2t, और इंटीग्रेशन 0 टू t dt हो जाएगा, और माइनस जो अगली टर्म होगी क्या v नॉट i नॉट अपान 2t इंटीग्रेशन 0 टू t cos 2 ओमेगा t और dt। ये देख लीजिए v नॉट i नॉट अपान 2 इंटू टी, और ये क्या आएगा इंटीग्रेशन डी टी टी एंड टी फ्रॉम 0 टू टी इक्वल टू कैपिटल टी माइनस वी नॉट आई नॉट अपान 2t। यहां पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहां जो इंटीग्रेशन होगा, यहां पर जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी का कितना साइन 2 ओमेगा टी अपान ये टी का कोफिशिएंट क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, और लिमिट्स क्या होंगी t0 टू t इक्वल टू कैपिटल। यहां पर आप जब ये 2 पाई बाई टी रखेंगे ओमेगा को, तो t और t कैंसिल हो जाएगा। इस t को जब रिप्लेस करेंगे क्या, ये 2 पाई बाई टी रखेंगे और इस t की जगह कैपिटल टी रखेंगे, तो t कैंसिल होगा, साइन 4 पाई 0 होता है, और जब t 0 रखेंगे तो खुला में 0 ही आ जाएगा, माने ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। फाइनल आपका आंसर आएगा v नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू टी, और यहाँ पर भी t रहेगा, t कट जाएगा, इसको हम लिखेंगे v नॉट बाई रूट 2। क्या लिख देंगे, 2 को हम रूट 2 लिखेंगे, और फिर आई नॉट के साथ भी रूट 2 लिखेंगे, तो ये क्या होगा वी आर एम एस आई आर एम एस। तो पावर कंज्यूम इन द सर्किट विच कंटेन्स रेजिस्टेंस ओनली याद है। तो इसमें अगर हम लोग अब ग्राफ इसका ड्रा करना चाहें, तो नेक्स्ट इसको मिटा दे रहे हैं।
यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है कि v इक्वल टू क्या, v नॉट साइन ओमेगा टी। तो I क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी। और ये सर्किट वही है विच कंटेन्स क्या, रेजिस्टेंस ओनली एंड विच फॉलोज ओम्स लॉ, सो दैट दे एक्वायर मैक्सिमा एंड मिनिमा साइमल्टेनियसली। जैसे अगर हम लोग ग्राफ लें तो ये वोल्टेज का ग्राफ होगा, करंट का जो ग्राफ आएगा, पीक वैल्यू इसकी कम हो जाएगी, बाकी मैक्सिमा और मिनिमा दे विल एक्वायर मैक्सिमा एंड मिनिमा साइमल्टेनियसली। देखने वाली बात ये है, दे विल एक्वायर मैक्सिमा एंड मिनिमा साइमल्टेनियसली। ये इसका v का ग्राफ हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में। ये v का है और ये किसका है, i का है। i की पीक वैल्यू जो होगी वो कम होगी वोल्टेज से, क्योंकि आप जान ही रहे हैं v बाई आर होगा i।